बिहेवियर ऑफ द नाउन, यानी नाउन का किस तरह से, और इसमें हम ज़्यादातर आपसे नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको बताएंगे। अब पहला जो रूल है, कुछ नाउन्स जो होते हैं, सम नाउन्स जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं, जैसे कि पैजामास, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, पैजामास, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टॉम्स, जैसे पैजामा, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टॉम्स। तो ऐसे और भी होते हैं, लेकिन इन सब में खास बात है, इन सबके टू पार्ट्स हैं। ये टू पार्ट्स वाली चीजें हैं सब। सॉक्स मोजे, दूरबीन को कहते हैं, बाइनोकुलर्स चश्मा, स्पेक्टिकल, सीजर्स कैंची, टॉम्स का मतलब होता है चिमटा। तो ये सब टू पार्ट्स वाली चीजें हैं, ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम इनका देख लेते हैं। ये जनरली तो हमारे प्लूरल में ही यूज होते हैं, बट समटाइम्स इनका अगर हमें कहीं सिंगुलर बनाना पड़े तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए अगर हमें सिंगुलर बनाना भी पड़े तो हम इसमें आ पेयर ऑफ प्लस नाउन लगा के बना सकते हैं, और इसका प्लूरल इस तरह से भी हो सकता है, पेयर्स ऑफ प्लस नाउन। जनरली तो ये वैसे ही प्लूरल में ही यूज होते हैं, लेकिन अगर इनका सिंगुलर बनाना पड़े तो आप पेयर ऑफ नाउन आ जाएगा, जैसे आप पेयर ऑफ पैजामास या सॉक्स या जो भी है, और प्लूरल में पेयर्स ऑफ नाउन लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएं तो भी ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। अब हम इनका एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सॉक्स इज न्यू। अगर ये सेंटेंस हम देखें, अभी हमने बताया था ये प्लूरल में यूज होते हैं, तो यहाँ पर बट ये पीछे आइए, ये रॉन्ग होगा, सही हो जाएगा सॉक्स आर न्यू, और ये हमारा ये सही हो जाएगा इस तरह से। A pair of pajamas इज या आर न्यू। अब हमें इसमें देखना है कौन सा सही है, इज या आर। इनमें से हमें अगर एक वर्ड लगानी हो तो कौन सी लगाएंगे। यहाँ पर आ लगा हुआ है, यानी आ पेयर ऑफ पैजामा, यानी सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए इज आएगा, ना कि आर। इज आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यानी इज इसमें सही है। इसी तरह हम देख लेते हैं पेयर्स ऑफ पैजामास डैश न्यू। अब इसमें हम अगर वर्ड की जाए इज आर तो कौन सी वर्ड लगेगी वो हमें समझना है। पेयर्स यानी प्लूरल, इसलिए इसमें आर लगेगी, जो वर्ड आएगी इसमें आर आएगी। पेयर्स ऑफ पैजामास आर न्यू। तो इस तरह हमने देखा ये टू पार्ट्स वाली थिंग्स हैं, और ये प्लूरल में यूज होती हैं, लेकिन अगर सिंगुलर बनाना पड़े तो आप पेयर ऑफ लगाकर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये रूल समझा। इसी तरह से हम और रूल देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो जिनके टू पार्ट्स नहीं है, फिर भी वो प्लूरल में ही यूज होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके टू पार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लूरल में नेक्स्ट रूल हम देखेंगे।
आर्म्स, आर्म्स हो गया। और हमारा कई वर्ड हैं इस तरह के, हम वो अभी लिखवाते हैं आपको। क्लोथ्स, belongings, tools, arms, clothes, belongings, tools, हमें animals, riches, और भी है वो लिख देते हैं। हिमालयास, ये कुछ नाउन्स जो जिनके टू पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये प्लूरल में ही यूज होते हैं। आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान, क्लोथ्स यानी कपड़े जो बने बनाए वाले, बिलोंगिंग्स मतलब चल संपत्ति, टूल्स का मतलब औजार, अमेन्स का मतलब होता है एक सुधार या परिवर्तन, एनल्स का मतलब होता है इतिहास वृत्तांत या इतिहास का लेखा जोखा, रिचेस कहते हैं लक्ष्मी या धन को, हिमालयास। ठीक है, इस तरह से ये कुछ नाम प्लूरल में यूज होते हैं। इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं। आर्म्स was given to the beggar। आर्म्स जो वर्ड है प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आएगी। आर्म्स वर गिवन टू द beggar। और एग्जांपल देख लेते हैं। रिच हैज बीन्स, ये कुछ नहीं होता है, यानी यहाँ पर रिचेस हैज बीन्स। अब ये रिचेस जो है प्लूरल होता है, इसकी वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती। अगर इस तरह से सेंटेंस हो रिच हैव बीन्स तो ये रॉन्ग होगा, राइट होगा रिचेस यानी धनी, रिचेस हैव बीन्स यानी लक्ष्मी चंचला होती है, रिचेस हैव बीन्स। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। कुछ नाउन देखते हैं किंतु उनका यूज जो होता है हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे कुछ नाउन्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब देखने में प्लूरल हैं बट इनका यूज जो होगा सिंगुलर में होगा। ये देखते प्लूरल है बट इनका यूज सिंगुलर में होगा। और देख लेते हैं न्यूज, इसी तरह न्यूज वर्ड हो गया, ऐसे और भी कई शब्द होते हैं। इनिंग्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये सब देखते प्लूरल है बट इनका यूज सिंगुलर में होता है। गैलोज, ऐसे इस वर्ड है गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी देने का, फांसी दी जाती है उसको गैलोज कहा जाता है। तो ये कुछ नाउन्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इंग्लिश, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, गैलोज। ये दिखते प्लूरल हैं बट इनका यूज सिंगुलर में होता है। इनका कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब हमें देखना है इसमें सी राइट है रॉन्ग है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स दिखता प्लूरल है बट सिंगुलर में यूज होता है, ये इसीलिए गलत हो जाएगा।
इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है। तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यूज इज ट्रू। खबर सच्ची है। द न्यूज इज ट्रू। तो यहाँ पर न्यूज के संग जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है क्योंकि न्यूज जो है सिंगुलर में ही यूज होता है। और एक बात और है, न्यूज के साथ कभी आर्टिकल ए और एन नहीं आता है। न्यूज के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आता है। द आ सकता है आर्टिकल, लेकिन ए और एन नहीं आता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ए एन आता है सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले। ए और एन आर्टिकल जो आता है सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले आता है। बट न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ इसके साथ ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। आ gallows has been erected। यहाँ पर वर्ड सिंगुलर आई है क्योंकि गैलोज जो है सिंगुलर वर्ड है, इसलिए ये पूरा सेंटेंस सही है। ये भी सही है। एक वर्ड था समन्स, यहाँ लिख देता हूँ समन्स। ये भी दिखता प्लूरल है बट सिंगुलर में यूज होता है। लेकिन समन्स का एक एक्सेप्शन भी है। समन्स जो वर्ड है इसका प्लूरल समन्सिस पीएस लगाकर बन सकता है, लेकिन जनरली ये जो आता है सिंगुलर में ही यूज होता है। तब इसके साथ आर्टिकल ए लगेगा, लेकिन जब इसका प्लूरल बनेगा तो आर्टिकल ए नहीं लगेगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो इसका प्लूरल होता है समन्सिस। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। समन्स का मतलब होता है कानूनी पत्र या कानूनी बुलावा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आ समन वाज इशूड। अब ये सही है क्योंकि आ समन सिंगुलर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा समन, सॉरी आ समन्स वाज इशूड। अब ये सही है, लेकिन अगर इसका प्लूरल अगर होगा तो ये हो जाता है फोर समन्सिस। फोर समन्सिस, तब इसका प्लूरल फोर समन्सिस वर इशूड। तब ये भी सही है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। समन्स का एग्जांपल इस तरह से ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी रूल है, मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी हमने आपको बताया कि ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब में खास बात है इनके एंड में आईसीएस आ रहा है। यानी अगर आईसीएस एंडिंग नाउन क्या हो, आईसीएस एंडिंग नाउन्स अगर इनके पहले आर्टिकल द लगा है, इनके पहले आर्टिकल द आए या पजेसिव एडजेक्टिव आए, पजेसिव एडजेक्टिव आए, पजेसिव एडजेक्टिव आए। आईसीएस एंडिंग नाउन्स जो हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, तो आईसीएस एंडिंग नाउन्स के पहले या तो आर्टिकल द लगाओ या पजेसिव एडजेक्टिव आए। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, हिज, हर, ये सब ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये आए तो ये प्लूरल में यूज होता है, तब इस अलग मीनिंग देता है, यानी प्लूरल सेंस देता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। माई मैथमेटिक्स इज पुअर। अब ये सेंटेंस दिखने में राइट लग रहा है बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग, क्योंकि माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आईसीएस एंडिंग नाउन है और इसके पहले माई आया है, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी बल्कि प्लूरल आएगी। माई मैथमेटिक्स आर पुअर। और देख लेते हैं एग्जांपल। द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज
गुड। बिहार की राजनीति अच्छी है, यानी ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स से पहले द आया है और ये आईसीएस एंडिंग है, नाउन है, और इसके पहले आर्टिकल द आया है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, जनरली तो सिंगुलर आती है, लेकिन अगर आईसीएस एंडिंग नाउन के पहले आर्टिकल द या पजेसिव एडजेक्टिव माय हिज हर आवर हो तो ये वर्ब प्लूरल आती है। तो यहाँ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, और सेंटेंस ये हो जाएगा द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर गुड। कुछ ऐसे नाउन जिनका यूज केवल सिंगुलर में ही होता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, इनका सिंगुलर में ही यूज होता है। तो ऐसे कुछ नाउन हैं, वो मैं आपको लिस्ट के थ्रू एक लिस्ट बना देता हूँ जिसमें आपके ये सारे नाउन आ जाएंगे जो सिंगुलर में ही यूज होते हैं। जैसे कि ये है कुछ वर्ड्स, पोएट्री, इसका प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री ही रहता है। ऑफस्प्रिंग, संतान को कहते हैं ऑफस्प्रिंग। एडवाइस, मशीनरी, ये जो कुछ वर्ड है इनका प्लूरल जनरली नहीं बनता है, ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। हेयर, ये जो वर्ड है ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। अल्फाबेट, ये कुछ वर्ड हैं इस तरह के। फर्नीचर, कावलरी, कावलरी कहते हैं अश्वारोही, अश्वारोही सेना यानी घोड़े वाली सेना। फर्नीचर, अल्फाबेट, अक्षरों, और फ्यूल, ईंधन, ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। इनका अगर हम कहें कि फर्नीचर्स करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, है ना, ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और देख लेते हैं लगेज, गॉसिप, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। इनमें एक खास बात ये भी है, इनके पहले आर्टिकल ए एन नहीं आता है। देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन विद दीज नाउन। इन नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना आपको। इनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है, और अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये नाउन सिंगुलर में ही यूज होते हैं और इनके पहले आर्टिकल ए या एन नहीं आता है। हम इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हर, हेयर आर ब्लैक, या हर हेयर्स आर ब्लैक, या हर हेयर इज ब्लैक। इनमें हमें देखना कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। पहले हमने देखा सेंटेंस में आर आ रहा है, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्लूरल नहीं होता है। हेयर्स, हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाद ब्लैक है यानी इसमें वर्ब जो आएगी इज आएगी। ये यहाँ पर ये आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। He gave me a advice, an advice, he gave me an advice। मैंने बताया था इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही आंसर किस तरह से, अगर हमें सिंगुलर ही करना हो तो एडवाइस का हम किस तरह से यूज करेंगे? He gave me a piece of advice, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। He gave me a piece of advice। I do not like the
पोइट्रीज ऑफ कीट्स। एक जॉन कीट्स एक पोइट हुए हैं, तो ये जो है सेंटेंस गलत है। इसमें हमने लिखा है पोइट्रीज, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे पोइट्री और हमारा बाकी का सब राइट है। तो बाकी हमारा राइट है, केवल यही गलत था और हमारा ये सही होगा। आई डू नॉट लाइक द पोइट्री ऑफ कीट्स। तो इस तरह हमने कुछ जनरल एरर या कॉमन एरर देखे कुछ इन नाउन्स में, और एग्जांपल देख लेते हैं। हिज लगेज, लगेज वर्ड भी होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये देख लेता हूँ सही है। हिज लगेज वर बुक्ड, तो ये गलत है, लगेज के साथ वर नहीं आएगा, या लगेज से तो भी गलत हो जाएगा। इसका सीधा आंसर ये होगा हिज लगेज वॉज बुक्ड। अब ये सही हो गया और ये गलत है। तो इस तरह से हमने कुछ बहुत ही कॉमन से एरर देखे जो इनमें होता है, हमसे अक्सर हो जाता है। अगर इन्हीं नाउन्स का हमें प्लूरल बनाना हो, ये तो जनरली सिंगुलर में ही यूज होते हैं, लेकिन अगर हमें इनका प्लूरल बनाना ही पड़े तो इनका प्लूरल हम किस तरह से बना सकते हैं? तो हम इन नाउन के साथ कुछ वर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, पीस ऑफ, इस तरह के वर्ड लगा सकते हैं। तो हम इनको a seed of, जैसे हम यहाँ एग्जांपल दे देते हैं, a piece of luggage, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सिंगुलर में आ जाएगा। और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना ही पड़े तो पीसेस ऑफ लगेज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पीसेस ऑफ लगेज, दोनों ही सही है। और हमें एडवाइस का जैसे, तो अ पीस ऑफ एडवाइस, ये भी सही है। अगर हमें प्लूरल करना हो तो पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरह से हम इसका प्लूरल कर देंगे। तो इस तरह से इनका प्लूरल हो जाता है। फर्नीचर हो, पीसेस ऑफ फर्नीचर, ये भी सही है। ये अ पीस ऑफ फर्नीचर सही है। तो इस तरह में ये वर्ड लगा के ये हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ये कुछ नाउन्स थे जो जनरली सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। लिस्ट में ये कुछ नाउन्स हैं। पुलिस, वर्डमैन, पुलिस, वर्डमैन, इसके अलावा और भी हैं कई नाउन, जेंट्री, क्लर्जी, ये सब प्लूरल में ही यूज होते हैं। ये जो नाउन्स हैं प्लूरल में ही यूज होते हैं। पोल्ट्री, पब्लिक, पोल्ट्री, पब्लिक, और इसके अलावा कई जगह ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं और जो कलेक्टिव नाउन्स भी उसमें आते हैं, लिस्ट में आते हैं। कैनन, ये कुछ नाउन्स मैंने यहाँ दिए हैं। कैटल, पिटबिल, एक्सेट्रा, ये कुछ नाउन्स हैं, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सब, और ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर।
तो यहाँ पर मैंने बताया था ये सब प्लूरल में यूज होते हैं। पुलिस जो होता है प्लूरल है, पुलिस जो है प्लूरल नाउन है। अगर हमें इसका सिंगुलर करना हो तो पुलिस मैन करके सिंगुलर बन जाता है। द पुलिस जो है प्लूरल है, तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आर। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। देख लेता हूँ पूरा स्क्रीन पे सही आ रहा है या नहीं। तो ओके, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो पशु हैं वो खेत में चर रहे हैं। कैटल प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए कोई रॉन्ग नहीं है इसमें। पूरा सेंटेंस इज राइट, सेंटेंस इज राइट, इसमें कोई एरर नहीं है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और एग्जांपल देख लेते हैं। द कैनन आर बूमिंग। तोपे जो है गरज रही हैं। द कैनन आर बूमिंग। तो यहाँ पर कैनन वर्ड, कैनन का मतलब होता है तो तोपे हैं वो गरज रही हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल होता है, इसलिए वर्ड भी प्लूरल आएगी, इसलिए ये भी सही है। इस समय हालात भी बॉर्डर के काफी खतरनाक चल रहे हैं और अब तोपे गरजेगी इंडिया की। इंडिया भी अब करारा जवाब पाकिस्तान को देगा उसी की भाषा में, जैसा वो समझना चाहता है। तो कैनन आर बूमिंग। तो हमने देखा ये कलेक्टिव नाउन्स की फैमिली के हैं और ये प्लूरल में प्रयोग होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। Peoples should be loyal to their nation. लोगों को अपने देश के प्रति समर्पित या राजभक्त होना चाहिए। Peoples जो है यहाँ नाउन है। People मैंने बताया प्लूरल है और यहाँ पर आया है ये वर्ड नहीं, और नहीं आया है तो यहाँ लिख देते हैं। तो पीपल भी जो है प्लूरल में ही यूज होता है। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। पीपल्स नहीं होगा तो यहाँ होगा पीपल। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। पूरा सेंटेंस राइट है। तो इस तरह से हमने कुछ कलेक्टिव नाउन फैमिली के कुछ नाउन देखे और जो कि प्लूरल में ही यूज होते हैं। अब इसमें जो हमने देखा पीपल वर्ड है, पीपल का एक एक्सेप्शन भी है। पीपल अगर नेशन या रेस के लिए आता है, अगर पीपल का यूज नेशन या पीपल जो है, अगर पीपल नेशन के लिए आए या रेस के लिए आए, राष्ट्र या जाति के लिए आए पीपल वर्ड, तो इसका प्लूरल पीपल्स हो जाता है। तो इसका प्लूरल क्या होता है? पीपल्स होता है। जनरली पीपल ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। लेकिन अगर ये नेशन या रेस के लिए आए तो पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है। तो पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसका एग्जांपल अब देखेंगे। The French are brave people. The French are brave people. और लिख देते हैं एग्जांपल। The French are brave people. Yeah, the French are brave people. Yeah, the French are brave people.
अब हमें इनमें बताना है कौन सा सेंटेंस हमारा राइट है इन तीनों में। तीनों कंफ्यूजिंग है, तीनों में हमें पता करना है कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। ये हमारा आया है द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल, और यहाँ आया है द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल्स, तो पीपल्स तो होगा नहीं, अब बचा ये और ये, इसमें आएगा आ ब्रेव पीपल, एक ही देश के लोगों की बात हो रही है इसलिए आ ब्रेव पीपल सही है, और ये भी गलत है। केवल हमारा कौन सा सही है, द फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपल, द फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपल। देयर आर मैनी different people in Asia. Yeah, there are many different peoples in एशिया। अब एशिया में कई कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, श्रीलंका, ये सब आते हैं एशिया में। तो हम देखेंगे यहाँ पर पीपल है, यहाँ पर पीपल्स है। अब एशिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लोग हैं, इसलिए ये वाला हमारा सही है। नेशंस की बात हो रही है इसलिए इसका प्लूरल पीपल्स होगा, इसीलिए ये हमारा गलत है। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, ये प्लूरल में आएगा हमारा पीपल्स। तो इस तरह हमने कलेक्टिव नाउन्स की फैमिली के कुछ नाउन्स देखे। तो कलेक्टिव नाउन्स में आज हम जो डिस्कस करेंगे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो अगर ऐसे कलेक्टिवली यूज होते हैं, अगर उन्हें समूह के रूप में यूज किया जाता है तो वो सिंगुलर में ही आते हैं। जैसे कि कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमिटी, ज्यूरी, ऑर्केस्ट्रा, और भी कुछ इस तरह के नाउन। यूनियन, क्लब, अपोजिशन, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। अगर ये एज ए कलेक्टिवली यूज होते हैं, एज ए यूनिट यूज होते हैं, तो ये सिंगुलर आते हैं, इनका यूज सिंगुलर में ही होता है। लेकिन जब ये मल्टीट्यूडनेस दिखाते हैं, यानी इसमें बटे हुए होते हैं ये, अगर इनको अलग अलग शो किया जाता है तब ये प्लूरल में यूज होते हैं। जनरली सिंगुलर में यूज होते हैं, लेकिन अगर इनमें मल्टीट्यूडनेस पाई जाए या विविधता पाई जाए, जब विविधता हो, डाइवर्सिटी हो, तो ये प्लूरल में यूज होते हैं। लेकिन ये जनरली सिंगुलर में यूज होते हैं। हम इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। The committee has submitted its report. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो यहाँ कमिटी वर्ड आया है। कमिटी यानी कमिटी समिति को कहते हैं, एक समिति। तो ये कमिटी जो है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो आया है ये सिंगुलर यूज हुआ है, एज ए यूनिट आया है, एज ए यूनिट। तो एज अ होल आए, जब ये कलेक्टिव नाउन एज अ होल यूज हो तो हम इसको सिंगुलर में बनाते हैं और वर्ड सिंगुलर आई है। लेकिन जो इसके लिए पजेसिव आता है, जो पजेसिव प्रोनाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, वो आता है हमारा सिंगुलर में, लेकिन न्यूटर में आता है। ये भी ध्यान देना है, जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर में न्यूटर आएगा, सिंगुलर में न्यूटर आएगा। यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया गया है सिंगुलर होने पर। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। The committee were divided in their opinion. Committee were divided in their opinion. यहाँ पर कमिटी जो है अपनी राय में बटी हुई थी। जब वो राय में बटी हुई थी, डिवाइडेड है, यानी उसमें डाइवर्जेंस हो रहा है, तब ये प्लूरल आएगा। यही कलेक्टिव नाउन प्लूरल आएगा और वर्ड प्लूरल आई है। और यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वो भी प्लूरल आएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्लूरल ना है इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल आएगा।
जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल आएगा, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। वैसे कमिटी अगर एज ए होल आएगा, एज ए होल तो वो सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर वो डिवाइडेशन में होगा, मल्टीट्यूडनेस होगा, बटा हुआ दिखाया जाएगा, तो ये प्लूरल में यूज किया जाएगा। The jury was unanimous in its decision। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत या एक राय। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत या एक राय। यूनेनिमस, इसका प्रोनाउंस होता है यूनेनिमस। जो चयन समिति थी, जूरी का होता है चयन समिति, तो चयन समिति थी अपने निर्णय में बटी एक मत थी, एक मत थी। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत, एक राय, एक मत। जो जूरी थी, चयन समिति थी, अपने निर्णय में वो एक मत थी, एक मत थी। इसीलिए यहाँ पर जो आया सिंगुलर वर्ब आया ऐसे भूल होने की वजह से, और यहाँ जो पजेसिव एडजेक्टिव आया है वो भी सिंगुलर आया है और वो भी न्यूटर में आएगा। द ज्यूरी पर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। चयन समिति अपने निर्णय में बटी हुई थी, तो जो ज्यूरी थी वो बटी हुई है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, मल्टीट्यूडनेस हो रहा है, इसलिए वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, और हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल आएगा, देयर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है। The team is very strong। टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीम कब स्ट्रॉन्ग होगी? जब सब एक यूनिट बन के खेले, जब एक साथ सब अच्छे से मेहनत से अब एक साथ एक होके खेले तो टीम जीतेगी, है ना। द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर डाइवर्जन नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर है और ये राइट है। द टीम आर quarreling like children। टीम बच्चों की तरह लड़ रही है। अब टीम बटी हुई है, टीम लड़ रही है आपस में, सब अपने आप में कैप्टन बनना है, तो टीम क्या होगा, उसमें झगड़ा होगा तो वो डाइवर्जेंस शो करेगा, डाइवर्सिटी दिखाएगा या मल्टीट्यूडनेस दिखाएगा। इसलिए जो वर्ब आई है वो प्लूरल आई है। द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ बटी हुई राय को शो कर रहा है ये हमारा नाम, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। इस तरह हमने ये कुछ नाउन्स देखे जो कलेक्टिव नाउन्स की फैमिली के थे, और इनका अगर जब ये एज ए यूनिट आते हैं, एज ए होल आते हैं, तो ये सिंगुलर में आते हैं, लेकिन जब डाइवर्जन या मल्टीट्यूडनेस दिखाते हैं तो ये प्लूरल में आते हैं। तो नाउन्स के इस तरह के मैं बताऊंगा, जिसमें हम लेंथ, मनी, वेट यानी कोई यूनिट से रिलेटेड कुछ वर्ड होंगे, इसमें हम आज उनका डिस्कस करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें लेंथ, मनी, वेट, नंबर, काउंटिंग आदि का पता चलता है। इनसे हमें या तो लेंथ, मनी, नंबर, काउंटिंग, वेट, इन चीजों का पता चलता है। लेंथ, मनी, नंबर, काउंटिंग्स या वेट, इनके बारे में हमें पता चलता है। ऐसी कुछ जो है उनकी लिस्ट यहाँ कुछ लिख देते हैं हम, जैसे कि हो गया स्कोर, हो गया मीटर, 100 और 1000, मिलियन और ईयर, डजन। इस तरह ये कुछ वर्ड हैं जिनसे हमें लेंथ, मनी, नंबर्स, काउंटिंग या वेट का पता चलता है। जब हम इनका
अगर इन सब के पहले यदि इनमें से किसी के भी पहले अगर न्यूमेरल दिया हो, न्यूमेरल का मतलब अंक, गिनती का अंक, अगर इनके पहले कोई गिनती का अंक दिया हुआ है, कोई न्यूमेरल दिया हुआ है, तो वो जो आएगा सिंगुलर में ही वो जो है उसकी फॉर्म अनचेंज रहेगी, उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमें उसकी फॉर्म चेंज नहीं करना, हंड्रेड्स नहीं करेंगे, मीटर्स नहीं करेंगे, डजन्स नहीं करेंगे, अगर उसके पहले कोई न्यूमेरल अगर गिवन है, दिया गया है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। The boy caught a 6 feet cobra. The boy caught a 6 feet cobra. लड़के ने 6 फीट का कोबरा पकड़ लिया। तो यहाँ पर ये जो आया 6 यानी न्यूमेरल दिया हुआ है, ये क्या है? न्यूमेरल यानी एक अंक दिया हुआ है। अगर न्यूमेरल अंक दिया हो हमारे तो फीट, तो हम इसका जो होती है हम इसकी जो मेन फॉर्म है वो लिखेंगे, यानी इसका प्लूरल नहीं आएगा, यानी सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर, इसलिए ये गलत है। तो बस फीट की जगह अगर हम फुट लिख दें तो पूरा हमारा सही हो जाएगा। The boy caught a 6 foot cobra, पूरा सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा अगर हम इसकी जगह फुट लिख दें। The boy caught a 6 foot cobra। और एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। It was a 5 years project. It was a 5 years project. यहाँ पर न्यूमेरल दिया हुआ है 5, इसलिए यहाँ ईयर्स नहीं आएगा, बल्कि इसकी सिंगुलर फॉर्म आएगी, ना कि प्लूरल फॉर्म। सॉरी, इसकी सिंगुलर फॉर्म आएगी और हमारा पूरा सेंटेंस होगा इट वाज अ 5 ईयर प्रोजेक्ट। इट वाज अ 5 ईयर प्रोजेक्ट। Six thousand miles is a long distance. Is a long distance. 6,000 miles is a long distance. यहाँ पर हम देख रहे हैं माइल्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा 6,000 माइल्स, अब यहाँ पर हमारा आया है 6 और इसके पहले न्यूमेरल दिया हुआ है। 1000 के पहले क्या दिया हुआ है? न्यूमेरल दिया हुआ है। न्यूमेरल यानी अंक दिया हुआ है, यानी हमें पता है डेफिनेट वो दे रखा है, तो यहाँ थाउजेंड्स नहीं होगा बल्कि 1000 होगा, एस नहीं आएगा। अब पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा 6000 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 6000 मील एक लंबी दूरी होती है। 6000 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरह हमने देखा कुछ जो काउंटिंग या नंबर या इसके अलावा वेट या कोई यूनिट है जैसे मीटर या लीटर, अगर इनके पहले कोई न्यूमेरल दिया हुआ हो या कोई अंक दिया हुआ हो तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं आती है, इनकी जो होती है मेन फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म ही आती है। तो इस तरह से हमने ये रूल समझ लिया। लेकिन अगर इन्हीं नाउन्स के पहले न्यूमेरल ना हो, यदि इनके पहले न्यूमेरल ना हो तो इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तब इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है अगर इनके पहले जो अभी नाउन मैंने बताया आपको, अगर इन नाउन्स के पहले अगर दिए जो मैंने अभी नाउन समझाए आपको, जो वेट या कोई यूनिट को दिखा रहा है मीटर लीटर या ईयर, तो अगर इनके पहले कोई न्यूमेरल ना हो, कोई अंक ना हो, तो ये इसका प्लूरल हो सकता है। तब इनका प्लूरल होता है, तब इनका प्लूरल होता है। There were several, several का मतलब होता है कई या many। There were several pairs of shoes in the shop। दुकान में कई जोड़े जूते थे। तो यहाँ कोई डेफिनेट नहीं दिया, कोई न्यूमेरल नहीं दिया है, यहाँ कई लिखा हुआ है। सेवरल का मतलब कई। There were several pairs of shoes in the shop। तो पेयर का प्लूरल पेयर्स हो सकता है, इसलिए ये सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरल नहीं है। जब न्यूमेरल नहीं होता है तब इसका प्लूरल होता है, तो इसका प्लूरल हो सकता है। दुकान में कई जोड़े जूते थे, इसलिए यहाँ पर पेयर्स आएगा और ये हमारा
सही हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। thousands of rupees were wasted on decoration सजावट पर हजारों रुपया खर्च किया गया। thousands of rupees हजारों रुपया खर्च किया गया, ये सही है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरल नहीं दिया है। जब न्यूमेरल नहीं दिया है तो ये प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो thousands of rupees were wasted on decoration। तो इस तरह हमने देखा, अगर इन जो हमने नाम बताए अगर इनके पहले न्यूमेरल ना हो तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी इसकी फॉर्म प्लूरल हो सकती है। और अगर इनके पहले न्यूमेरल हो तो इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, तो वो उसी फॉर्म में आता है, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ेंगे। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता है, सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही रहते हैं, सेंस के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल मान लिया जाता है, लेकिन उनका फॉर्म चेंज नहीं होती है। अब इस तरह के ये नाउन है हमारे सीप, डियर, कॉड, फिश। कॉड भी एक फिश की स्पीसीज है। इनके प्लूरल यही रहते हैं और सिंगुलर भी यही होते हैं, यानी इनका फॉर्म चेंज नहीं होता है, ये सेम ही रहते हैं। सैल्मन ये भी फिश की टाइप है। योग कहते हैं युगल को, जोड़े को योग या संधि को भी योग कहते हैं। स्क्विड समुद्र में होती है, ये भी स्क्विड, सीप, डियर। तो इस तरह से हमने ये कुछ नाउन देखे, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, ये सिंगुलर और प्लूरल में भी सेम फॉर्म ही आती है। उनके हम एग्जांपल देख लेते हैं। The sheep are grazing in the jungle. Sheep are grazing in the jungle। अभी मैंने बताया इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, इसलिए ये रॉन्ग है, इसका सही होगा the sheep। The sheep are grazing in the jungle, यानी भेड़ें जंगल में चर रही हैं। तो इसकी sheep नहीं होती है प्लूरल फॉर्म, sheep ही होती है, चेंज नहीं होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं। A yoke of oxen। ऑक्सन मतलब बैल, इसका प्लूरल होता है ऑक्सन। A yoke of oxen was plowing in the field। A yoke of oxen was plowing in the field, यानी बैलों का जोड़ा was plowing जोत रहा था, इन द फील्ड खेत में जोत रहा था, खेत को जोत रहा था। तो a yoke of oxen, योग से नहीं होता, a yoke ही आएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। Fish cannot live without water। Fish cannot live without water। फिश नहीं आएगा बल्कि फिश ही आएगा, इसलिए ओके है, राइट है। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछलियां जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। हम कहेंगे फिशेस करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन फिश का एक्सेप्शन है, कभी कभी इसका प्लूरल हो जाता है, फिश का प्लूरल फिशेस होता है। समटाइम्स प्लूरल ऑफ फिश इज फिशेस, फिश का प्लूरल फिशेस होता है। लेकिन जब हम उसकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में या उनकी डिफरेंट स्पीसीज के बारे में टॉक कर रहे हो, तब there are different types of
फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड में कई प्रकार की मछलियां हैं। अब यहाँ फिश की प्रजातियों की बात हो रही है, अलग अलग तरह की मछलियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ फिश नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर फिशेस आएगा, क्योंकि यहाँ मछलियों की अलग अलग प्रजातियों की बात हो रही है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, तब इसका प्लूरल फिशेस हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कुछ नाउन जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही